Hello students, I am Vinita Srivastav, class 11th biology, chapter 8, cell, the unit of life. Student, I will start with the topic that is cell, the unit of life. Okay. तो हम बात करेंगे सबसे पहले व्हाट इज सेल. इट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके. अब बात आती है साइटोलॉजी. कुछ टर्म्स हैं इसमें, जैसे साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोलॉजी. बायोलॉजी स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन, इन तीनों की कंबाइंड स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं. सेल थ्योरी. M.J. Sheldon, he is a German botanist, and T. Sherwin, he is a British zoologist. M.J. Sheldon ने 1838 के अंदर बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया, और उन्होंने ये बताया कि आपके जो प्लांट्स हैं दे कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड दे फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट. ओके. और टी शेवॉन ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स का स्टडी किया, और उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो आपके सेल्स हैं दैट हैव अ थिन आउटर कवरिंग. इन्होंने बहुत सारे सेल्स को ऑब्ज़र्व किया कि जो सेल्स हैं उन पर थिन आउटर कवरिंग होती है, और इस थिन आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेकिन इन्होंने अपनी स्टडी प्लांट पर भी की थी. उसका कंक्लूज़न निकाला कि आपके जो प्लांट्स हैं उनके अंदर सेल वॉल का प्रेजेंस होना, इट इज़ द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल. प्लांट के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इट इज़ द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल. फिर शेवॉन ने एक हाइपोथेसिस दी थी दैट ऑल प्लांट and animals body are made up of cells and product of cells. इन दोनों ने सेल थ्योरी दी थी, लेकिन इनकी सेल थ्योरी में कुछ कमी थी. इन्होंने सेल थ्योरी तो दे दी, बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड. इन्होंने सेल थ्योरी तो दी थी, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि न्यू सेल कैसे फॉर्म्ड होता है. फिर एक साइंटिस्ट थे आए, उन्होंने बताया, दैट इज़ रुडोल्फ वर्चो. इन्होंने सबसे पहले 1855 में के अंदर ये एक्सप्लेन किया कि आपके जो सेल्स होते हैं ये डिवाइड होते हैं एंड फॉर्म न्यू सेल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब आपके जो पुराने सेल्स हैं वो डिवीज़न करते हैं, सेल डिवीज़न होता है उनमें. सेल डिवीज़न से नई सेल का फॉर्मेशन होता है. ये इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था. एंड ही गेव शेप टू द सेल थ्योरी. लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल होता है. लार्जेस्ट प्लांट सेल, इट इज़ द फाइबर. लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल ऑस्ट्रिच एग होता है. स्मॉलेस्ट सेल, इट इज़ द माइकोप्लाज्मा. सेल वॉल, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय. सेल वॉल किसने डिस्कवर्ड की थी? ये डिस्कवर्ड की गई थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी. इट इज़ द आउटर मोस्ट डेड एंड परमिएबल बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल. प्लांट सेल वॉल, इट इज़ द मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स. मीन्स अब इन्होंने क्या किया था, जो सेल वॉल हैं उसमें कितनी वॉल होती हैं? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल. ओके. अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में जो होते हैं हमारे सेल्स, कितने रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, है ना. कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, ट्रैकिट्स होते हैं, एलोंगेटेड मीजोफिल सेल्स होते हैं, राउंड एंड ओवल शेप में होते हैं. ओके. अब उन्होंने बात की प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में.
देखिए जो सबसे पहले सेल वॉल बने थे वो प्रोकैरियोट सेल थे। प्रो मीन्स पहले आया हुआ पुराना, यूकैरियोट सेल्स उसके बाद बने। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन अ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। लाइक अगर एक सपोज देखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ बहुत बहुत छोटा होता है और यूकैरियोटिक सेल बहुत बड़ा होता है कंपैरेटिवली प्रोकैरियोटिक सेल के। यूकैरियोटिक सेल का साइज़ जो होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर है और प्रोकैरियोटिक सेल एवरेज साइज उसका 1 to 2 माइक्रोमीटर है। मीन्स 10 टाइम का डिफरेंसेस है कम से कम। ओके, देखिए एक तो बात साइज़ की हो गई, दूसरी बात प्रोकैरियोटिक सेल में सेल के बाहर एक सेल वॉल होगी जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। यूकैरियोटिक कौन सा सेल है डिपेंड करता है कि अगर ये एनिमल सेल है तो उसके पास सेल वॉल नहीं होगी, अगर ये प्लांट सेल है तो उसके पास सेल वॉल होगी जो सेल्यूलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक की सेल वॉल ऑप्शनल है, जबकि प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है वो ऑप्शनल नहीं होती है, वो हमेशा ही रहेगी। देन यूकैरियोटिक सेल के पास सारी की सारी सेल ऑर्गेनेली होती रहेंगी जो हम पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट्सेट्रा। ओके, सारी वो ऑर्गेनेली रहेंगी जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड हैं। न्यूक्लियस के बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम के बाहर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जनरली मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। सारी जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स होती है ना वो जनरली सब मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं। जो कवर्ड नहीं होती है जैसे राइबोसोम के बाहर कोई कवरिंग नहीं होती है। अब चाहे वो कवर्ड हो या नहीं कवर्ड हो, आपके यूकैरियोटिक सेल्स में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आपको सब कुछ मिलेगा कवर्ड हो या नहीं हो। यूकैरियोटिक सेल में आपको प्रॉपर न्यूक्लियस मिलेगा जिसमें कि डबल मेम्ब्रेन होगी। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, इसमें आपको कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है, सभी बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होगी विच इज़ फॉर्म बाय कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन। एक लेयर और है बैक्टीरिया के पास, देयर इज़ अ बिग लेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट कवर इट। थर्ड लेयर यूकैरियोटिक में कभी भी नहीं मिलती, इट इज़ कॉल्ड ए ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट। सो स्टूडेंट्स लर्न इट कि बैक्टीरिया की जो कवरिंग होती है, जो कवरिंग जो होता है वो 3 कोट का होता है, 2 कोट का नहीं होता है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल, उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स। ऐसा आपने यूकैरियोटिक सेल में नहीं देखा होगा। यूकैरियोटिक सेल में तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल वॉल होती है। देखिए अगर ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड है तो उसे कैप्सूल कहते हैं, और अगर ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम है मतलब गीला गीला चिपचिपा सा होता है तो उसे स्लाइम लेयर कहते हैं। बैक्टीरिया के पास कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली तो बिल्कुल नहीं है इसके पास। इसका डीएनए कहाँ जाएगा? डीएनए तो होगा उसके पास भी, डीएनए तो उसके पास भी होगा। डीएनए तो मतलब नहीं काम नहीं होगा तो काम ही नहीं चलेगा। लेकिन उसका क्रोमोसोम और यूकैरियोटिक के क्रोमोसोम बहुत डिफरेंट होते हैं। यूकैरियोटिक के क्रोमोसोम रॉड लाइक होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, ओके, बट प्रोकैरियोटिक के क्रोमोसोम स्ट्रेट नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव ओनली 1 क्रोमोसोम। हमारे पास ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, बैक्टीरिया के पास सिर्फ 1 क्रोमोसोम रहेगा, वो भी सर्कुलर फॉर्म में डबल स्ट्रैंड डीएनए का होता है। लेकिन सर्कुलर देखा कितना डिफरेंस है। दे हैव ओनली 1 क्रोमोसोम एंड दैट टू अ सर्कुलर क्रोमोसोम, देयर इज़ नो स्ट्रेट क्रोमोसोम। देखिए अपने क्रोमोसोम के पास, अपने क्रोमोसोम के साथ में हिस्टोन प्रोटीन लगे होते हैं। दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स प्रोकैरियोट्स के पास साथ भी लगे होते हैं, बट देयर इज़ अ हिस्टोन प्रोटीन। देखिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम डज नॉट हैव अ हिस्टोन प्रोटीन, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स।
प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं है, दे हैव डू न्यूक्लियस, ये कोई न्यूक्लियस से कवर्ड नहीं होता, दे हैव डू नॉट न्यूक्लियस। इसमें क्रोमोसोम्स ऐसे ही होता है, इसे न्यूक्लियस से कोई मतलब नहीं है। सो आई हैव टू कॉल दिस रीज़न सेम थिंग्स, दिस रीज़न इज़ दिस, द क्रोमोसोम इज़ लाइंग डाउन। बताइए इस रीज़न को क्या बोलते हैं? जिसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उस रीज़न को न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये डार्क कलर का रीज़न होता है। जब आप बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं तो ये डार्क कलर का रीज़न होता है, बन जाता है। इसमें क्रोमोसोम से बाहर कुछ पीस ऑफ डीएनए होते हैं, वो भी सर्कुलर होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, है ना। ये सर्कुलर होते हैं और ये कितने भी हो सकते हैं। 100 भी हो सकते हैं, एक सेल के अंदर एक भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो भी। इट इज़ कॉल्ड अ प्लाज्मिड। यहाँ पर डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बनेगा। और अभी आरएनए बना ही नहीं है कि इसकी टेल पर एक ऑर्गेनेली लग जाती है, जैसे प्रोटीन बनाने के लिए देखा, प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। और यूकैरियोट्स में हमने देखा कि इस क्रोमोसोम से डीएनए से ऑब्वियसली आरएनए बनेगा भाई। मानो आरएनए बन गया, दिस आरएनए इज़ देयर, एमआरएनए बन रहा है। डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए बहुत सारे राइबोसोम्स इस पर लगे होते हैं। एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे जब राइबोसोम्स लग जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? 1 एमआरएनए इज़ अ लॉट ऑफ राइबोसोम इज़ कॉल्ड अ पॉलीसोम। राइबोसोम की सब यूनिट होती हैं, एक लेयर सब यूनिट होती है, लार्जर सब यूनिट होती है और एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। टोटल राइबोसोम कैसा होता है? 70S। देन इसमें बहुत सारे प्लाज्मिड होते हैं, लॉट ऑफ प्लाज्मिड्स आर देयर। प्लाज्मिड भी डीएनए के बने होते हैं लेकिन क्रोमोसोम से हटकर होते हैं। देखिए अगर हम बैक्टीरिया से उसको का क्रोमोसोम निकाल लेंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम इज़ एसेंशियल फॉर द बैक्टीरिया। प्लाज्मिड इसके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। अगर हम प्लाज्मिड को निकाल देंगे तो ये मरेगा नहीं। तो प्लाज्मिड क्या है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए विच आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। लेकिन इनमें कुछ इंपॉर्टेंट जीन भी हो सकते हैं, जैसे कि एंटी रेसिस्टेंट ऑफ जीन जनरली प्लाज्मिड के अंदर होते हैं। आपको पता है बैक्टीरिया का स्टोर फूड क्या होता है? बैक्टीरिया ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, सेम जो कि एनिमल अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। हमारी बॉडी में भी तो स्टोर फूड ग्लाइकोजन होता है, लिवर में ग्लाइकोजन होता है, हमारी मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन होता है। सिमिलरली बैक्टीरियल सेल्स के अंदर भी ग्लाइकोजन फूड स्टोर होता है। तो आपको यहाँ पर हल्के हल्के ग्लाइकोजन के पीसेस भी मिल जाते हैं, वो भी मिल सकते हैं। अगर ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया होता है तो ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होता है, तो ब्लू ग्रीन जो एल्गी है वो फूड स्टोर करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? साइनोफाइसियन स्टार्च। जब ठीक है। और अगर हमको यहाँ पर जब ज़्यादा फॉस्फेट इसके सराउंडिंग में मिलते हैं तो इनको मिलते हैं तो ये क्या करते हैं? फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स को भी अपने अंदर डाल लेते हैं, ठीक। ओके। अब ये स्टोर्ड प्रोडक्ट, जितनी भी ये तीनों स्टोर्ड प्रोडक्ट है ना, इन तीनों को टोटल मिलाकर कहा जाता है इंक्लूजन बॉडीज़। अब देखिए जो बैक्टीरिया है उसकी सेल मेम्ब्रेन कहीं कहीं से अंदर फोल्डेड होती है ना, अंदर फोल्डेड हो रही है ना, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। जो फोल्डेड हो रही है, इस फोल्डिंग स्ट्रक्चर को कहा जाता है मीजोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए मीजोसोम में बड़े सारे स्ट्रक्चर दिखते हैं, जैसे लैमेली है ना, फोल्ड्स। इसकी जो लैमेली मतलब क्या होता है? जो इसके मीजोसोम के फोल्ड्स होते हैं ना, अंदर छोटे छोटे फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड को कहते हैं लैमेली। और फोल्ड के अंदर छोटे छोटे वेसाइकल्स मिलते हैं, ट्यूब्यूल्स भी मिलते हैं, है ना।
इनमें फ्लैजिला भी होते हैं भाई। बैक्टीरियल रेस्पिरेशन के सारे एंजाइम्स मीजोसोम के अंदर ही होते हैं। इनके पास और भी एंजाइम्स होते हैं जो और भी काम करते हैं। यहाँ से बहुत सी चीज़ें बनती हैं और सीक्रेट होती हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये। देखिए, जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, तो बड़े मीजोसोम के ऊपर ये लग जाते हैं रेप्लिकेशन कॉपीज़ जो होती हैं। इसके साथ क्रोमोसोम यहाँ पर रेप्लिकेट हो जाता है, इससे आकर लग जाता है। साइटोप्लाज्म इज ऑल द सेंट्रली इनसाइड। इसमें हम बेस आ जाता है इसमें, है ना। अब जो साइटोप्लाज्म इसमें आकर लग गए हैं, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली आकर लग जाते हैं, है ना। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। एंड जनरलाइज्ड टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, एंड इट इज shown bacterium. Okay, I hope you understand. Thank you.